नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ फेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि शिवजी पार्वती धरती पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक तालाब के पास से जब निकले तो उन्होंने देखा एक बच्चा वहां पे बाहर उदास बैठा है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये बच्चा उदास क्यों है? उन्होंने कहा, ध्यान से देखो। जब पार्वती जी ने ध्यान से देखा तो उसके हाथ नहीं थे। सब लोग तैर रहे हैं लेकिन उसके हाथ ना होने के कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज प्लीज आप भगवान हो, इसके हाथ दो। वो बोले, मैं किसी की किस्मत में हस्तक्षेप नहीं करता। जिसने जैसे कर्म किए हों वैसे ही उसको फल मिलता है, वैसे ही उसका शरीर, वैसे ही उसका घर, वैसे ही उसको परिस्थितियां मिलती हैं। आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस बच्ची की उदासी नहीं देख पा रही। आप पति कह रहे, पत्नी कह रही है तो पति देव ने बात मान ली और हाथ ग्रांट कर दिए। बच्चे के हाथ आ गए और वो भी दूसरे बच्चों के साथ कूद पड़ा तैरने। एक कुछ सप्ताह के बाद जब वापस एक बार शिवजी और पार्वती वापस भ्रमण कर रहे थे, अब वहां जब गुजरे तालाब के पास तो वहां का मंजर ही कुछ डिफरेंट था, पूरा उलट था। अब वो सिर्फ अकेला बच्चा तैर रहा था, बाकी सारे बच्चे बाहर बैठे हुए थे। पार्वती जी ने कहा, अब क्या हुआ, ये क्या है? उन्होंने बोला, ध्यान से देखो। ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बच्चा दूसरों को पकड़ पकड़ के पानी में डुबो रहा है। उन्होंने बोला, ये पिछले जन्म में भी अपने हाथों की वजह से लोगों को हानि पहुंचाता था, इसीलिए इसको हाथ नहीं दिए गए। और इस जन्म में हाथ मिलते ही उसने फिर से दूसरों को हानि पहुंचानी शुरू कर दी। तो कभी भी किस्मत, कभी भी कर्म हमारा पक्षपात किसी का नहीं करते। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। आज कोई महल में रह के अपने घमंड में, पैसे के नशे में दूसरों के साथ अत्याचार करता है या बुरा व्यवहार करता है तो ये उसका आखिरी जन्म नहीं है। अगले जन्म में वो किसी भिखारी की जगह किसी निर्बल, किसी गरीब के घर में पैदा हो सकता है। जो कोई गरीब है, कोई तुच्छ है, कोई बहुत छोटा व्यक्ति है, अगर अपनी सेवा से, प्यार से कुछ कर रहे तो हो सकता है वो बहुत ऊंचे घर में पैदा हो। आज हम जहां हैं पता नहीं हम क्या थे। हो सकता है कि हम राजकुमार, राजकुमारियां रहे हों। हमने कुछ बुरे काम किए हो तो हमें नीचा घर मिला, नीची जगह मिली। हो सकता है कि हमने कुछ बहुत अच्छे काम किए हों, हम बहुत तुच्छ व्यक्ति थे, हमें अच्छे परिवार मिले। क्योंकि हमें जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं वहां तो ऐसा वातावरण है कि भक्ति से हम अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। कर्म हमेशा परिवर्तनशील है। कभी भी हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं दूसरों की सेवा और सुख देके। कर्म तुम्हारे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, व्यवहार तुम्हारा अच्छा तो घर में ही मथुरा काशी। नमस्कार, जय हिंद।